एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नगर से 3 नाबालिग बालिकाएं अचानक लापता हो गईं। स्कूल के लिए घर से निकली तीनों छात्राएं स्कूल पहुंची ही नहीं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और पुलिस दोनों बच्चों की तलाश में जुट गए। सागर संभाग के दमोह जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से शनिवार की सुबह सरदार पटेल शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन जब वे स्कूल नहीं पहुंची तो शिक्षकों ने तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन घबरा उठे और देर शाम तक खोजबीन करने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में यह बात सामने आई कि तीनों बालिकाएं स्कूल नहीं गईं, बल्कि उनमें से एक बालिका के घर पहुंची थी। यहां उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म बदलकर सामान्य कपड़े पहने। इसके बाद तीनों अचानक गायब हो गईं और उनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह शक हुआ कि बालिकाएं ट्रेन से कहीं बाहर गई हो सकती है। इसके बाद देर रात तक पुलिस ने रेलवे स्टेशन और शहर के कई स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस टीम ने लगातार मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश की ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। रविवार सुबह एसपी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस के हाथ इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। तीनों नाबालिग बालिकाएं हटा निवासी एक युवक के साथ अंतिम बार देखी गई। यह युवक दिल्ली और हरियाणा में मजदूरी करता था। साथ ही यह भी पुष्टि हुई कि बालिकाओं से उसके मोबाइल पर संपर्क में रहने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस टीम संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है और संभावित रूट्स एवं लोकेशंस पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। परिजन भी चिंतित हैं और बच्चियों के सुरक्षित लौटने की दुआ कर रही हैं। हमारी बच्ची स्कूल गई थी, स्कूल में गई नहीं थी। मैम ने फ़ोन लगाया तो हमारी बच्ची स्कूल आई नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ऐसा थोड़ी सोचा, हमने कहा कहीं गई हुई सहेली के यहाँ। तो वहाँ बस खबर निकाला, फिर ही नहीं चला पता। फिर हम 5 बजे कहीं होंगी तो 5 बजे छुट्टी होती, 4 बजे आ जाएंगी घर पर। तो उसके बाद नहीं है तो फिर हम लोग ने फिर रहा। किस स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची? सरदार पटेल में। क्या नाम है? आपको कैसे जानकारी मिली बच्ची? मैम ने फ़ोन लगाया था। कितने बजे? बोला आया था 1 बजे। क्या बोला उनने? ये बोला कि तुम्हारी बच्ची स्कूल क्यों नहीं आई। हम बाजार दमोह में थी, तो घर गई, जब पता चला कि वो तो स्कूल गई। हमने बताया, मैंने तो स्कूल गई है, स्कूल आई नहीं। कोतवाली आई क्या? हाँ, पहले वहाँ गए, बजा दिया चौकी में, यहाँ आ गया था। कितने लोग हैं जी? 3 जन, 3 बच्ची बोल रहे हैं। कल हमारे पास शाम को सूचना आई थी कि सरदार पटेल विद्यालय से 3 बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाने के नाम पर निकली थी और उसके बाद से गायब हैं, अपने घर भी नहीं पहुंची हैं। इनके परिजनों ने शिकायत की थी, उस पर कल 3 मामले दर्ज हुए हैं, 363 IPC के, 137(2) BNS में। उसके बाद हमारी टीम ने यहाँ पर कैमरे चेक किए और जो भी सस्पेक्टेड नंबर हमें मिले थे उन पर काम करना शुरू किया है। इसमें इनकी लास्ट लोकेशन जो है वो दमोह की ही आ रही है। यहाँ पर बस स्टैंड के पास की लोकेशन है। इसमें एक सस्पेक्टेड नंबर की लोकेशन जो हमें मिली है वो हटा का एक बालक है, लड़का है, जिसके साथ इनको एक कैमरे में भी देखा गया है। तो हमारा अभी अंदेशा ये है कि एक ये लड़का जो है और साथ में 3 लड़कियाँ जो हैं ये यहाँ से कहीं किसी और स्थान पर जाने के लिए निकले हैं। अभी हमारी टीमें लगातार कैमरे और चेक कर रही हैं कि ये आगे से कहाँ मूव हुए हैं और कहीं पर कोई एविडेंस मिलता है या कोई लीक मिलती है तो उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। साथ में इनके माता पिता से भी हमने अभी कुछ और नंबर लिए हैं और कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिनके बयान हम करवा रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग अभी बटियागढ़ क्षेत्र के हैं, कुछ हटा क्षेत्र के हैं। तो इनसे एक बार पूछताछ होने पर चीज़ें क्लियर होंगी कि बच्चियाँ अभी कहाँ जा सकती हैं या फिर कहाँ पर उनका कोई प्रोग्राम जाने का रहा होगा। सर, जिस लड़के के साथ लाश देखी गई क्या वो भी बालिग है या नाबालिग है? उसकी वो लड़का बालिग है। इसमें ये 3 लड़कियां जो हैं ये नाबालिग हैं। जो लड़का इसमें अभी गायब हुआ है इनके साथ वो हटा कर रहने वाला है। यूजुअली वो दिल्ली हरियाणा में रहता है काम के उससे मतलब से। कभी कभार बीच में यहाँ पर वो आता है दमोह में। तो अभी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली इसमें अगले 3-4 घंटे में हमें सॉलिड लीड मिल जाएगी। सर, इसके बारे में कोई हिस्ट्री पता करी गई कि दिल्ली में क्या करता है, किस लिए बार दिल्ली में मजदूरी का काम करता है। उसके जीजा जो हैं वो हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वो मजदूरी और इस प्रकार के काम करता है और 3-4 साल में ही यहाँ पर लौट के आता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन इनसे मिल रही है हमें उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं
मीनवाइल साइबर की टीम और कैमरा चेक करने वाली टीम लगी हुई है। जैसे कोई सॉलिड लीड मिलती है तो हम आपसे शेयर सर करेंगे। क्या रात में ह्यूमन सर ट्रैफिकिंग या लव जिहाद से इसकी कुछ तार जुड़ी हो सकती है सर? नहीं, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल इस बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। पहले एक बार बच्चों की लोकेशन क्लियर हो, उनको हम दस्तयाब करें, फिर उस बारे में उनके बयान जब लिए जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। सर रात में कोतवाली पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची थी और ग्वालियर की कोई ऐसी बात आई थी कि वहाँ लोकेट किया गया है, कुछ ऐसा? हम लोगों ने टाइमिंग के हिसाब से जो ट्रेन यहाँ से निकलती हैं उसके आधार पर ट्रेनों को चिन्हित किया था और अलग अलग GRPs में कॉल करके उनके थाना प्रभारियों से संपर्क किया था और कई ट्रेनों को सर्च भी कराया था रात में, पर उसमें कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि 3 बच्चियाँ और कोई लड़का उनके साथ वहाँ पर ट्रेन में मिला हो। तो फिलहाल अभी हमने उस लीड को छोड़कर जो भी कैमरे से फुटेज मिल रही है उसको फॉलो करना शुरू किया है। कुछ कैमरे कल रात में चूँकि दुकानों के लगे होते हैं वो बंद थे, अभी वो खुल गए हैं प्रतिष्ठानों के, वहाँ से उनको चेक करवा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मनीष साहू की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।